है गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आज नोटिस आया हुआ है एनएमसी की तरफ से रिगार्डिंग मोबिलिटी प्रोग्राम। जो स्टूडेंट्स जो लॉट कराए हैं स्टूडेंट, उनके लिए मोबिलिटी प्रोग्राम वैलिड है। अब वो चाहे तो जॉर्जिया में, कजाकिस्तान, कहीं भी वो एडमिशन ले सकते हैं थ्रू मोबिलिटी प्रोग्राम। तो अगर बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, जॉर्जिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं। उनका जो डाउट्स था रिगार्डिंग मोबिलिटी प्रोग्राम की, जो लास्ट नोटिस आया हुआ था एनएमसी की तरफ से, उसमें मेंशन था कि मोबिलिटी प्रोग्राम ऐसा कुछ उनको वैलिड नहीं माना जाएगा। आपको जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाई करना है। तो यहाँ पे फाइनली एक एक्सेप्शन दिया गया है यूक्रेनियन स्टूडेंट्स के लिए जो यूक्रेन से लौट कर आए हैं। अब वो चाहे तो दूसरे कंट्री में वो मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू वो एडमिशन लेकर वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। और जो जहाँ तक आपका डिग्री की बात है, तो आपको डिग्री उसी यूनिवर्सिटी से मिलेगा जिस यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाई कर रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आप यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हो उसी यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलेगा। बस आप उस दूसरे कंट्री में जाकर वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये वन टाइम एक्सेप्शन आपको दिया गया है एनएमसी की तरफ से। और इसमें यह भी मेंशन किया है एनएमसी की रिगार्डिंग इसके अलावा जो भी क्राइटेरिया है उसको आपको फुलफिल करना है। ये वो मोबिलिटी प्रोग्राम वैलिड है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हो दूसरे कंट्री में। अगर आपका जो यूनिवर्सिटी है अगर आपको अलाउ करता है मोबिलिटी प्रोग्राम के लिए दूसरे कंट्री में, तब आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। तो ये एक अच्छा स्टेप है एनएमसी की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में थे मोबिलिटी प्रोग्राम को लेकर। तब उनको ट्रांसफ़र लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्योंकि ये ट्रांसफ़र में आपको काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। आपको ट्रांसफ़र में आपको एक्सपेल होना पड़ता है, उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट लेना होता है और फिर से आपको अप्लाई करना होता है। वो कुछ लेंदी प्रोसेस है। बट मोबिलिटी प्रोग्राम में क्या है कि आपको कुछ ऐसा लेंदी प्रोसेस नहीं है। आप डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी आपको रिकॉग्नाइज कर रही है, आपको दूसरा कंट्री में आप जाकर पढ़ाई कर सकते हो। तो बस एक पेपर वर्क की बात होती है, बस आपको एक लेटर मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप दूसरे यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो एज ए मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू। तो ये एक प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। इसके थ्रू आप जल्दी से आप पढ़ाई भी कर सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हो दूसरे कंट्री में। और यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मोबिलिटी प्रोग्राम है, ये आपको टेम्पररी होता है। आप चाहे तो जब सिचुएशन आपका यूक्रेन में ठीक हो जाएगा तो आपको फिर वहाँ से लौट कर आना पड़ेगा। अगर आप जॉर्जिया में पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर मान चलो कि अगर सिचुएशन आपका यूक्रेन में सही हो गया, 2 महीने के बाद आपका सिचुएशन अगर सही हो गया यूक्रेन में, तो आपको लौट कर जाकर आपको उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस कंट्री में आप गए हो मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू आपको वहाँ पे हमेशा के लिए पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लौट कर फिर यूक्रेन आना पड़ेगा और यूक्रेन आपको जिस यूनिवर्सिटी में था पढ़ाई कर रहे थे उस यूनिवर्सिटी में आपको कंटिन्यू करना है। तो ये एक मोबिलिटी प्रोग्राम का मतलब यही होता है। और आपको एक अच्छा स्टेप लिया एनएमसी ने और अलाउ कर रही है आपको। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा, रिकॉग्निशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है इंडिया में। तो ये मोबिलिटी प्रोग्राम ऑफिशियली यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड हो गया एनएमसी की तरफ से कि आप कर सकते हो ओनली फॉर यूक्रेनियन स्टूडेंट जो यूक्रेन से लौट कर आए हैं। सो गाइज, यही आपको वीडियो बताने के लिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।